3 ब्रह्मचर्येण नित्यम। ये नित्य शब्द जो है प्रतिदिन, केवल ब्रह्मचर्य के साथ ही नहीं लगाना, ये और तीनों के साथ भी लगाना है। नित्यम सत्येन, सत्य के साथ भी, नित्यम तपसा, तप के साथ भी नित्य, नित्यम सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान के साथ भी नित्य लगाना है, और नित्यम ब्रह्मचर्य। इस प्रकार नित्य का सत्य, तप, सम्यक ज्ञान और ब्रह्मचर्य सबके साथ अन्वय करो, ऐसा बोला है महाराज जी ने। अन्वय का मतलब सबके साथ इसको गिनाओ, अन्वय करना। अन्वय और व्यतिरेक, ये आपने समझा था कि वेदांत की दो ही प्रमुख विधियां हैं। एक विधि है अन्वय व्यतिरेक की, और दूसरी विधि है बताइए आप कौन सी है दूसरी विधि? हाँ जी, वेदांत की दो विधियां आपको बताई थी, दोनों आप बताइए कौन सी है वो विधियां। एक क्या ये है क्या, आत्मदर्शनाभिमुख? नहीं, इसमें यहाँ थोड़ी दे रखी है, वो यहाँ नहीं दे रखी, वो तो एक्स्ट्रा बताई थी आपको। अभिन्न निमित्तोपादान कारण? नहीं, ये भी नहीं है। एक है जी अध्यारूप और उपवाद, और दूसरा अन्वय गतिरोध। अन्वय गतिरोध दो हैं। अन्वय व्यतिरेक, रोध नहीं, हाँ व्यतिरेक। गतिरेक, सॉरी, हाँ गतिरेक। हाँ अन्वय ठीक। गतिरेक और अध्यारूप अपवाद। हाँ, मतलब आरोप करना पहले और फिर उसको उतार देना, हटा देना। इसी विधि से परमात्मा को जाना जा सकता है, क्योंकि परमात्मा में कोई प्रपंच नहीं है। सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, केवल एकमात्र सत्य ही था पहले, इस प्रपंच के बनने से पहले, सृष्टि के बनने से पहले एकमात्र वही था, और उसको किसी और विधि से नहीं जाना जा सकता। उस पर आरोप किया जाएगा पहले, उसको कहते हैं अध्यारोप, और फिर उसको हटा दिया जाएगा। गणित में भी ये पूछा जाए कि मूलधन कितना है, बाकी और चीजें दे रखी हो, तो मान लो कर लिया जाता है, मान्यता मान करके। मान लो मूलधन जो है वो 100 है, तो ब्याज है और जो चीजें दे रखी हैं, उनसे फिर जो जितना मूलधन था वो सारा निकाल लिया, पता लग जाता है। फिर उस मान्यता को भी हटा देते हैं कि अब 100 नहीं है, अब तो जितना मूलधन है उसके ऊपर ही ये ब्याज इतना मिला है। और अन्वय व्यतिरेक, जैसे धागा जो है वो सारे मणियों में यानी फूलों में भी कह सकते हैं, और तुलसी की
या दूसरी माला है उसके अंदर मणिये अलग अलग हैं, पर वो सबके अंदर अन्वित है, पिरोया हुआ है। तो यहाँ यही अन्वय का अर्थ है कि सबके साथ नित्य लगाओ, अन्वित करो। आगे चलते हैं। यदा द्वौ विवदमानौ एता एयताम, यदा द्वौ विवदमानौ एयताम। विवदमानो माने विवाद हो, किसी के अंदर आपस में लड़ाई हो रही हो दो आदमियों की, उनमें से एक कहे कि हमने ये बात सुनी, दूसरा कहे हमने ये बात देखी, तो निर्णय क्या होगा? देखने वाले की ज्यादा प्रमाण है, दृष्टि अधिक प्रमाण है श्रवण की अपेक्षा। तत्र यो ब्रूयाद मद्र अक्षयम इति, ये जो कहे कि मैंने देखी उसकी बात मानो। क्यों? चक्षु की अपेक्षा श्रोत्र दुर्बल है। आगे बता रहे हैं कि ब्रह्मचर्य एक ही प्रकार का नहीं है। जितने भी हमारे यंत्र हैं हमें दिए हुए हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि, सबसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कैसे बता रखा है यहाँ पे? हाथ, हाथ का क्या काम है? कुछ कर्म करना। तो कर्म किसके लिए करना? परमात्मा के लिए करना है। पीछे बताया भी था कि ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि ब्रह्म में विचरण करना, ब्रह्म का आचरण करना, अपने व्यवहार में ब्रह्म को लाना। तो हाथ से जो भी कुछ काम करें वो परमात्मा को अर्पित करे कि उसी का काम कर रहा हूं। पैर, पैर जहां भी जाए ये समझें कि मैं परमात्मा की ही परिक्रमा कर रहा हूं। जाए कहाँ? जहां शास्त्र ने ठिकाने बताए हैं, मंदिर में या तीर्थ स्थल में, या कोई और बड़ा जो ज्ञानी हुए हैं उनके रहने के स्थान पर, जहां उन्होंने अधिक समय बिताया, वहां जाओ, पैर वहां जाए। नेत्र और कर्ण, अब ये दो ही बता दिए इन्होंने, हाथ और पैर, ये हैं कर्मेंद्रियां। तीसरा भी ले लो। तीसरी क्या है कर्मेंद्रिय? वाणी। वाणी भी जो है, वाणी से भी इस तरह की वाणी हम न बोले कि जिससे हमारे में वासना प्रकट हो। छुप के संभाषण भी ना करे स्त्री से, किसी से बोलना। फिर पांचों ज्ञानेंद्रियों का भी करें इसी तरह से। आंख, आंख परमात्मा का ही ध्यान देखे, परमात्मा की ही फोटो को देखे। सिनेमा की एक्ट्रेस को न देखे।
इसी तरह से कर्ण की बात बताई, हमारा कान जो है वो क्या सुने, परमात्मा की ही महिमा सुने, जिससे हमारी वासना बढ़े। ऐसा हमको कोई नॉवल भी नहीं पढ़ना चाहिए, और कई पुस्तकें इसी प्रकार की हैं, या इस तरह के कोई इश्तिहार भी छपे होते हैं, उन पर दृष्टि नहीं डाले। तो दो ही बताए हैं इसमें। हाँ, ये भी बताया है, त्वचा का भी बताया है, स्पर्श करना। ये ना सोचें कि स्पर्श इंद्रिय से क्या होता है। स्पर्श इंद्रिय सबसे अधिक वासनावान है। स्पर्श इंद्रिय से ही सुख का भोग होता है। फिर मन का भी बता दिया। मन भी जो है वो परमात्मा की ओर ही लगाएं, ताकि हमारा मन जो है वो ब्रह्म में ही विचरण करता रहे। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और अंतःकरण है, जिनसे वृत्ति बनती है, वो वृत्ति जो है वो परमात्माकार वृत्ति बने। अब यहाँ दूसरी तरह का भी ब्रह्मचर्य बता रहे हैं, और वो अलग अलग चारों जो आश्रम हैं, उनके लिए बता रहे हैं। चारों आश्रमों के लिए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। तो गृहस्थ का बता रहे हैं नियम। इसका ब्रह्मचर्य क्या है गृहस्थ का? ब्रह्मचर्य के जो नियम है गृहस्थी के लिए, क्या नियम है? विहित समय में, जो शास्त्र में बताया है कि ऐसे समय में, टाइम ऑफ द डे, सायंकाल नहीं, प्रातः काल नहीं, इत्यादि, पत्नी के साथ सहवास। तो दोनों ही अर्थ हैं सहवास के। वासना पूर्ति के लिए, और साथ साथ सोने के लिए भी है। और अब पाश्चात्य संस्कृति में जो डबल बेड का आविष्कार हुआ है, वो ब्रह्मचर्य के लिए विपरीत है। वानप्रस्थ, वानप्रस्थी का क्या ब्रह्मचर्य है, सभी के लिए बताएंगे। ब्रह्मचर्य गृहस्थ का क्या है, वानप्रस्थी का क्या है, सन्यासी का क्या है, और ब्रह्मचर्य का क्या है। वानप्रस्थ में पत्नी तो साथ रह सकती है, किंतु सहवास नहीं। भक्त के लिए भी बता रहे हैं। भक्त भक्त की जो वृत्ति बनती है, मन की वृत्ति, चित्त वृत्ति, वृत्ति में रस लेता है वो, परमात्मा की कार वृत्ति बनाता है, परमात्मा में ही रस लेता है। भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, उनकी वृत्ति बनाता है, उसमें रस लेता है। वृत्ति का रस है। वृत्ति जब भावना अनुसार होगी, भाव के अनुसार, तो वैसा ही रस उसको मिलेगा, वैसा ही भाव उद्दीपन होगा, और वैसा ही उसको आनंद आएगा। तो चाहे वो गृहस्थी है, अगर मगर वो भक्त है, तो वृत्ति का रस लेता है।
उसे भी, उसको भी ग्रस्त कहा जा सकता है। योगी जो योग करता है वो चित्त वृत्ति का निरोध करना है। चित्त वृत्ति के साथ तो है वो, और उसको निरोध करके केवल उसका दृष्टा है, देखता भर है वृत्ति कहाँ कहाँ जा रही है। और एक समय ऐसे आता है कि वो वृत्ति फिर स्थिर हो जाती है, उसका रस नहीं लेता वृत्ति का। भक्त रस लेता है और वो उससे अलग रहता है, बिल्कुल दृष्टा बन के रहता है। तो उसको वानप्रस्थी भी कह सकते हैं। वानप्रस्थ में दृष्टा भाव से रहता है वो, जो भी वृत्तियां बनती हैं उसकी केवल उनका दृष्टा है, उसमें रस नहीं लेता। ज्ञानी, वृत्ति तो ज्ञानी में भी होती है, पर उसको वो बाधित रूप से देखता है, मिथ्या रूप से देखता है कि वृत्ति तो बनी, संसार की वृत्ति बनी, परंतु उसमें कोई सच्चाई नहीं है। देखते हुए भी उसको अनदेखी करता है कि इसका कोई महत्व नहीं है। और ब्रह्मचर्य का सबसे बाद में बताया है कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, अपने लिए उसकी कोई भी वृत्ति नहीं बनती, जो कुछ है गुरु के लिए है। शैली को भी जो कुछ मिलता था वंदना को, यहाँ से देते थे, कोई साड़ी दी है, कोई ऐसी और वस्तु दी है उसके अपने प्रयोग के लिए, कि इसको अपने में प्रयोग करें, आश्रम के लिए ना रखें। तो वो यही कहती थी कि ये माँ को देना है, ये माँ के लिए अच्छा लगे, ये साड़ी माँ के लिए अच्छी लगेगी, ये उपहार तो माँ के कमरे में रखूंगी। हम कहते भी तेरे प्रयोग के लिए दिया है, उपयोग के लिए, कह देती चलो ठीक है जैसा आप कहते हैं। पर पता लगता था बाद में जब माँ से मिलते थे हम, तो वो कहती थी कि ये वंदना मेरे लिए लेके आई है। तो सब कुछ गुरु के लिए अर्पित करता है। और बताया भी है ब्रह्मचर्य आश्रम में भिक्षा मांग करके शिष्य लेकर के आता है तो उसको उसको ही समर्पित करता है, गुरु को ही। और उसके बाद उनके भोग के बाद जो कुछ बचता है उसका सेवन शिष्य करता है। अब वो एक कथा जो थी आपने सुनी होगी, बताई भी थी एक बार, कि शिष्य को ये कहा गया कि जो वो लेकर के आए, पहले वो अपना हिस्सा रख लेता था, गुरु को देता था। तो उसने कहा कि भाई तुमने मेरे को पूरी की पूरी भिक्षा समर्पित किया है? नहीं। तो कहता हाँ जी पूरी नहीं की मैंने मैंने अपने लिए रख लिया। तो बोले नहीं, सारा गुरु को ही अर्पित करो, उसमें बचे उसको खाओ, उसका सेवन करो। तो ऐसा ही करने लगा। फिर उस गुरु ने ये बचाना ही छोड़ दिया, सारी की सारी खा लेते थे। पर देखते थे कि उसमें कोई कमी तो आई नहीं है। तो उससे पूछा शिष्य से, कभी तेरे लिए कोई भिक्षा रहती नहीं है, कई दिन हो गए हैं, तू भूखा रहता है, तो तेरे में तो उतनी ही शक्ति है जितनी पहले थी। बोले जी मैं दोबारा मांग के ले आता हूँ। तो वो भी मना कर दिया कि दोबारा भिक्षा नहीं मांगनी होती है, जितनी एक बार मिले उतनी ही लानी होती है।
तो दोबारा जाना भी बंद कर दिया उसने। और उसको जो था, जब वो आश्रम में आया था तो अपनी 100 गायें उसको सौंप दी थी कि इनको जंगल में चरा करके लाया करो। अब वो दोबारा भिक्षा तो मांगता नहीं था, तो वो क्या करता था, और क्या कहा था कि जब ये 1000 हो जाएं तब तुम वापस आना मेरे पास। तो बहुत दिन हो गए, और जब गुरु ने देखा कि उसमें उसी तरह की शक्ति है, तो पूछा उससे, बोला जी जो बछड़े पी लेते हैं, जो बछड़े हैं गाय का दूध पी लेते हैं, तो उसके बाद जो थनों में दूध रहता है वो मैं पी लेता हूँ। तो बोले ये तो बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बछड़े ये सोचेंगे कि हम इसके लिए ज्यादा छोड़ दें, ब्रह्मचारी के लिए जो हमारा हमारे को वन में लाता है, चराता है, तो ज्यादा छोड़ देंगे फिर वो। ऐसे नहीं करना है। तो वो भी बंद कर दिया फिर। उसके बाद भी गुरु ने देखा कि उसमें उसी तरह की शक्ति है, गायें बढ़ रही हैं, बछड़े हो रहे हैं, बछिया हो रही है, तो बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है उनकी। तो पूछा कि भाई तुमको तो भिक्षा भी नहीं लाते, जो लाते हो मेरे को समर्पित कर देते हो, दोबारा भी मांगने नहीं जाते, फिर तुम दूध पीते हो क्या गायों का? बोले जी अब वो भी छोड़ दिया आपकी आज्ञा से, आपके निर्देश से। तो फिर क्या तुम क्या खाते हो? बोला जी मैं वो बछड़े जो है ना, जब दूध माँ का पीते हैं अपनी गाय का, तो जो झाग निकलते हैं उनके मुख से, वो झागों को मैं ले लेता हूँ, खा लेता हूँ। तो बोले वो भी नहीं करना है। जब वो देखेंगे कि ये झाग जो लेता है ब्रह्मचारी हमारा सेवा करने वाला, तो ज्यादा झाग छोड़ेंगे वो। दूध के ही झाग आते हैं वो बाहर, वो ही बंद कर दिया। अब वो क्या करें? फल खाने लगा पेड़ों में जो भी थे जंगली फल। फिर पूछा गुरु ने क्या खाते हो? वो कहने लगा जी जंगली जो फल है, बेर हुआ कोई और हुए, उनको खा लेता हूँ। बोले ऐसे भी नहीं करना होता, फल तोड़ना नहीं होता है, अपने आप गिरे जो उसको भी लाना होता है, और उसको भी गुरु को अर्पित करना होता है। वो भी बंद हो गया। तो उसने पत्ते खाने शुरू कर दिए। अब वो पत्ते खाते खाते एक बार ऐसा हुआ कि कोई ऐसे पत्ते उससे खाए गए जिससे उसकी आंखों की दृष्टि चली गई, अंधा हो गया। अब वो जो था अनुमान से इधर उधर चलता था, तो एक बार वो अनुमान गलत निकला उसका, तो कुएं में गिर गया। गाय तो आ गई, वो नहीं आया आश्रम में। खोजबीन शुरू की, आवाज देना शुरू किया गुरु ने। तो उसने नाम लेकर के पुकारा, तो कहने लगा गुरु जी मैं यहाँ पड़ा हूँ कुएं में। तो उसको निकाला, फिर पूछा क्या बात हुई? बोला जी मैं पत्ते खाना शुरू कर दिया था, मैं इसलिए देखना बंद हो गया। तो गुरु की कृपा से उसकी आंखें भी फिर ठीक हो गई, और फिर उसको ब्रह्म ज्ञान दिया गया। ये उसकी योग्यता की जांच के लिए किया था।
गुरु ने। 1000 गायें भी हो गई थी और गुरु की आज्ञा का अक्षर से पालन करता था। तो इस प्रकार से ये ब्रह्मचारी अपने लिए कुछ नहीं करता, जो भी कुछ है वो गुरु के लिए ही करता है। यात्रा के अंदर वंदना स्पेसिफिक विशेष विशेष भिक्षा लेकर के आती थी। दुकानदार के पास गई कि माँ के लिए टमाटर चाहिए, दे दो, टमाटर दे देता था। किसी दिन कुछ मांग लेती। माँ ने पूछा कि तू ऐसे ऐसे कैसे भिक्षा में लेकर के आती है चीज? बोला जी मैं ऐसे मांगती हूँ। बोले ये नहीं मांगना चाहिए, ऐसे मेरा नाम लेकर क्यों मांगती हूँ? जो स्वतः दे अपने आप वही लेना चाहिए। तो जो गुरु को समर्पित होता है तो वो इसी प्रकार का व्यवहार करता है। तो ये ब्रह्मचारी की ब्रह्मचर्या की 4 अवस्थाएं यही बताई हैं। वृत्ति को गुरु या ईश्वर की सेवा में लगाना, वो तो हो गया ब्रह्मचारी, गुरु की सेवा में या ईश्वर की सेवा में। वृत्ति को ईश्वर में लगाना, ये भक्ति हो गई। और तीसरा है, ये गृहस्थी के लिए है, वृत्ति को दृष्टा होना, यानी वो दृष्टा रूप से रहता है। वृत्ति अपनी वृत्तियों को देखता रहता है, वृत्तियों के साथ मिलता नहीं है, वृत्तियों का रस नहीं लेता है। वो हो गया वानप्रस्थ। और वृत्ति का बाधित हो जाना, कि वृत्ति आती तो है पर उसको वो सच्ची नहीं मानता, वो है सन्यासी के लिए। जब सन्यासी हो गया है तो फिर वो जो भी वृत्तियां आए, वृत्ति से ही हमको ज्ञान भी होता है और वृत्तियां ही हमको इस संसार में फंसाती भी है। तो संसार की कोई भी वृत्ति आती तो उसको वो बाधित समझता, और जब उसको संपूर्ण ज्ञान हो गया परमात्मा का, वृत्ति उसने परमात्मा में लगाई थी, जब संपूर्ण ज्ञान हो गया तो फिर उस वृत्ति को भी बाधित रूप से ही समझता था वो, कि वृत्ति वृथा है, अब वृत्ति की आवश्यकता नहीं है, अब बिना वृत्ति बनाए ही मेरे को परमात्मा में स्थिति हो गई है। तो ये ब्रह्मचर्य का विशद विवरण यहाँ पर दे दिया है। इसके बाद परमात्मा का वृत्ति बनाने को कहा है इसमें, तो परमात्मा को कहाँ वृत्ति बनाए, कहाँ ढूंढे परमात्मा को, इसके लिए बता रहे हैं कि अंतः शरीरे, शरीर के अंदर ही जो बुद्धि गुहा है या उसको हृदय गुहा कहते हैं, वहां जो आकाश है, सूक्ष्म आकाश है, बहुत छोटा सा आकाश है, उसके अंदर वो स्थित है परमात्मा, आत्मा। वहां उस आत्मा को ढूंढो। तो महाराज जी बता रहे हैं कि गंगा तट पर जाना का भी हम कोई विरोध नहीं करते कि गंगा तट पर मत जाओ, जाओ। श्राद्ध करने का भी मना नहीं करते, तीर्थ में जाने का भी मना नहीं करते, मूर्ति पूजा की भी मना नहीं करते, और जितने भी अवतार हैं उन सबको जो मानते हैं उनको भी मना नहीं करते। किंतु काम अपनी निष्ठा के अनुसार करते हैं। निष्ठा शब्द भी समझने के योग्य है। निष्ठा कहते हैं दृढ़ विश्वास,
कि विश्वास तो है, पर दृढ़ विश्वास मेरे को किस में है? कर्म में विश्वास है या ज्ञान में विश्वास है? उसी को निष्ठा कहते हैं। कर्म निष्ठा है या ज्ञान निष्ठा है? वेदांत के अंदर दो ही निष्ठाएं बताई हैं, या तो कर्म में निष्ठा या ज्ञान में निष्ठा। कर्म में निष्ठा में दो आ जाते हैं, स्थूल कर्म और सूक्ष्म कर्म। सूक्ष्म कर्म उपासना हो गई, भक्ति, और स्थूल कर्म जो है वो कर्म योग हो गया। और ज्ञान निष्ठा के अंदर तो ज्ञान ही ज्ञान रहा। निष्ठा को यदि ठीक से समझे हम तो पता लगेगा कि नितराम स्थिति, हर समय अपने उसी ब्रह्म में ही स्थित रहना, नितराम, हर समय, नित्य प्रति हर समय उसी के अंदर स्थिति रहना। कार्य कुछ भी करता रहे, पर निष्ठा जो है किसी की कर्म में है तो वो कर्म ही करेगा। फिर चाहे ज्ञान का श्रवण भी करे, सुनता भी रहे, पर उसकी निष्ठा जो है वो कर्म में है। सुनते सुनते भी वो मन में सोचेगा फिर मुझे करना क्या है। श्रवण मनन करते हुए भी, श्रवण करते हुए भी मन में आएगा कि मुझे करना क्या है, क्योंकि उसकी कर्म में निष्ठा है। जब कर्म की निष्ठा परिवर्तित होकर के ज्ञान की निष्ठा हो जाती है तो फिर वो कर्म में नहीं है, किसी भी प्रकार का उसके पास फिर कोई कर्म नहीं है, क्योंकि अब तो केवल श्रवण करना है। और श्रवण होता है वो ज्ञानेंद्रिय से। पांचों ज्ञानेंद्रियों का ही सहारा लेता है, कर्मेंद्रियों का सहारा वो उसके लिए नहीं लेता, क्योंकि कर्म में उसकी निष्ठा रही नहीं। अब के कर्म से जो भी कुछ प्राप्त होता है वो समय पाकर के क्षीण हो जाता है। ज्ञान से जो प्राप्ति होती है वो कोई नई प्राप्ति नहीं होती है। जो कुछ वो है बस वो उघड़ जाता है, वो दिख जाता है। कमरे में अंधेरा है तो हम लाइट जलाते हैं, पहले कुछ भी नहीं था, दिखाई नहीं देता था अंधकार में। फिर जब लाइट जलाई तो बहुत सारी चीजें दिखने लगी। तो क्या हमने वो सारी चीजें उत्पन्न की है, बनाई है? नहीं, पहले से ही थी, बस अंधकार को हटा दिया बस। चीज वैसी की वैसी थी, उस वो चीज में कोई परिवर्तन भी नहीं किया हमने कि कहीं और से उठा करके लेकर के आए, नहीं। तो ये आत्म तत्व की जिसको जिज्ञासा है, जिज्ञासा जानने की इच्छा, वही जो है वो ज्ञान मार्ग में आता है, जिसे जिज्ञासा है। और वो जिज्ञासा भी परमात्मा के स्वरूप की जिज्ञासा। पहले तो परमात्मा के अनुसार कार्य करेगा, कर्मयोग, स्थूल कर्म। परमात्मा को उनके अनुकूल भोग अर्पित करेगा, जो भी कुछ सेवन करता है वो सब परमात्मा को अर्पित करे। ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से जो भी कुछ उसको प्राप्त होता है वो परमात्मा को अर्पित करे, फिर उसका सेवन करे। कर्मयोग हो गया। भक्ति में भी सूक्ष्म कर्म है उपासना, उनके निकट बैठना, उनकी महिमा का गायन करना, उनसे प्रेम करने के लिए, कि प्रेम हो जाए। जब प्रेम हो जाता है तो फिर उसके स्वरूप की जिज्ञासा होती है, वो है कैसे। परमात्मा से प्रेम तो है, हो गया है बहुत,
छोड़ने को मन नहीं करता, पर उनका स्वरूप क्या है? ये तो रूप दिख रहा है हमको, उनका वास्तव में स्वरूप क्या है उसका? तो फिर जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो जिज्ञासु के लिए ईश्वर कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है, बाहर ढूंढना नहीं है, क्योंकि वो स्वरूप तो हमारे अंदर ही है, आत्मा हमारे अंदर ही है। उस आत्मा को जब हम जान लेंगे, साक्षात्कार कर लेंगे, अपरोक्ष कर लेंगे, तो वो आत्मा जो हमको यहाँ सीमित मालूम पड़ती है वो व्यापक हो जाएगी। फिर उसी आत्मा को हम सारे ब्रह्मांड में सब जगह उसी को देखने लगेंगे। और यही जो है वो ब्रह्म ब्रह्म व्यापकता की और परिच्छिन्नता की एकता होती है। ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध, तब जो है वो ब्रह्म का और आत्मा की एकता का जो बोध है कि वही एकमात्र है। ब्रह्म आत्मा से अलग नहीं है, क्योंकि आत्मा चेतन है, और आत्मा जो है वो ब्रह्म से अलग नहीं है, क्योंकि वो भी व्यापक है। तो एक ही रहा अद्वितीय। तो अद्वितीयता की स्थिति हो जाती है, उसी को कहते हैं कि ज्ञान हो गया। तो अंत शरीर जो दे रखा है इसमें, तो अंत शरीर ही अंदर ही शरीर में ढूंढना है। तो जो अंत शरीर में रहने वाला परमात्मा है वो कैसा है, वो यहाँ बता रहे हैं। शुभ्र ज्योतिर्मय, शुभ्र है, श्रेष्ठ है, उसमें कोई मल नहीं है, और ज्योतिर्मय है, प्रकाश रूप है, आकार नहीं है कोई भी उसका, ज्योतिर्मय है, प्रकाश रूप है। तो वो दिखता क्यों नहीं है? वो भी तो किसी आकार में दिखाई देना चाहिए ना। जो प्रकाश है, कई बार हम देखते हैं फोटो के अंदर किसी महापुरुष के पीछे उन्हीं का प्रकाश रूप दिखाया जाता है। कई बार तो चक्र सा दिखाया जाता है, प्रकाश रूप चक्र, और कई बार प्रकाश रूप उनकी मूर्ति ही पीछे दिखाई देती है। तो वो प्रकाश रूप हुआ। तो प्रकाश का भी कोई रूप नहीं है, क्योंकि जब तक उसका रूप है तब तक तो उपासना है, भक्ति है। जब उसका कोई आकार नहीं रहा तो फिर कैसा आकार है उसका? ब्रह्माकार, व्यापक आकार है। जो प्रकाश है वो इतना सीमित नहीं है कि वो यही अपने अंदर ही दिखाई दे, वो सर्वत्र वही प्रकाश दिखने लगता है। सर्वत्र उसी को ही वो परमात्मा जानने लगता है कि यही परमात्मा है, सब जगह है, और ये प्रकाश सबके अंदर है, बाहर भी विराजमान है। तो पहले रूप दिखता है भक्ति के अंदर, फिर उसका कोई यानी आकार दिखता है, और फिर वो आकार भी गायब हो जाता है। गुरुजी भी ऐसे ही समझाया करते थे कि पहले आकाश में इस प्रकार से दिखो, तारे से दिखाई देंगे, फिर उनकी लड़ियां दिखाई बन जाएंगी, और फिर वो आकार ले लेगी। जो भी भावना मन में है वही आकार वो ले लेगी, और वो फिर आकार में हम लीन हो जाएंगे, वो आकार हमारे में लीन हो जाएगा। अंतिम स्थिति है। तो कहते हैं फिर वो दिखता क्यों नहीं? दिखने का मतलब है, अब दिखने का मतलब तो आकार वाला ही है कि आकार होने से क्यों, आकार रूप से क्यों नहीं दिखता वो? तो आकार रूप से तो दिखेगा नहीं, क्योंकि वो निराकार है, पर उसका तो अनुभव होता है।
कि मैं ही सर्वत्र व्यापक हूं, कोई अन्य नहीं है। ये व्यापकता, अपनी व्यापकता, अपनी चेतनता, अपना सत्यपना और अपना आनंदपना, सतचित आनंदपना, उसको सर्वत्र लगता है कि सभी सत्य है, कोई मरता ही नहीं है। मेरी मेरी बात नहीं है, कोई भी नहीं मरता। सत्य चिद, सभी चेतन है, कोई जड़ भी नहीं है। उससे पहले तो जड़ और चेतन का विभाजन था, अब वो विभाजन भी समाप्त हो गया, क्योंकि चेतन के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो जड़ कहाँ से आया? जड़ की तो कोई स्थिति है ही नहीं। जड़ जो है वो चेतन पर ही आधारित है, तो वो है ही नहीं, बाधित रूप से रहता है अगर दिखाई देता है तो। और इसी तरह से आनंद, आनंद तो अपना ही है। बाहर से जो आनंद मालूम पड़ता है वो अपने ही आनंद की छाया वहां पर झर करके आती है। उसमें आनंद नहीं है और कहीं आनंद नहीं है, अपने में ही है। अपनी आत्मा ही आनंद स्वरूप है। तो यहाँ जो बता रहे हैं कि यम पश्यन्ति यत यह क्षीण दोषा, जिसके अंतःकरण के दोष खत्म हो गए हैं, अंतःकरण शुद्ध हो गया है, और फिर वो प्रयत्न भी करता है, यत्न, यत्न करने वाले को, शुद्ध अंतःकरण से, जिसमें कोई राग द्वेष नहीं है, और वो फिर यत्न करता है, प्रयत्नशील है, तो वो देख पाते हैं। ऐसा जिज्ञासु हो कि जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया और वो प्रयत्न करता है साक्षात्कार करने के लिए, वो देख पाते हैं। वो भी इन आंखों से नहीं देखेंगे, वो अनुभव स्वरूप ही हो जाता है। जो वो है वही वो हो जाता है। तो ये हमारा ये समाप्त हो गया। साक्षात्कार के सहायक चार साधन, ये सहायक साधन है। ये जब अंतःकरण द्वेष राग द्वेष रहित हो जाएगा तो उसे कौन सा परमात्मा दिखेगा? प्रतिबिंबित रूप से दिखाई देगा, प्रतिबिंबित रूप से। ईश्वर या फिर ब्रह्म? ईश्वर ही कहो, ईश्वर कहो। जब तक दो स्थिति है तब तक तो ब्रह्म है नहीं ना। तब तक तो ईश्वर भी है और ब्रह्म भी है। अभी देखने वाला भी है और दिखने वाली भी चीज है, तो ईश्वर ही हुआ। ईश्वर अलग हुआ, जीव अलग हुआ। जब जीव की स्थिति भी नहीं रहती और ईश्वर की स्थिति भी नहीं रहती, यानी दोनों की उपाधियां, जीव की जो है वो अज्ञान की उपाधि या अविद्या की उपाधि कहो, और ईश्वर की माया की उपाधि, ये भी उपाधि है, इसमें भी कोई वास्तविकता नहीं है। ये दोनों जब है उसको पता लग जाती है कि ये मिथ्या है ही नहीं। हमने मान्यता करी हुई थी, हमने ही ईश्वर को बनाया था, खड़ा किया था, और अज्ञान था तब खड़ा किया था। अब उसी का निराकरण हो गया है। अब न जीव जीव रहा, न ईश्वर ईश्वर रहा। अब क्या रहा? एकमात्र ब्रह्म ही रहा। तो जो प्रतिबिंबित चेतन दिखता है, वो दिखता तो वही आत्मा का ही प्रतिबिंब है। जैसा प्रतिबिंब दिखता है वैसी ही आत्मा है। पर कहने भर को ये है कि प्रतिबिंब में कुछ आकार दिखता है,
क्योंकि उसके मन में भाव ऐसा ही है तो वैसा ही आकार उसके अंदर दिखाई देगा। तो फिर उसको सत्य पता लग गया कि भाई ये प्रतिबिंबित है। प्रतिबिंब को देख करके फिर उसके अंदर जिज्ञासा होती है कि जो बिंब स्वरूप है, जिसका ये प्रतिबिंब है, उसको मैं जानूं। जब उसके शुद्ध प्रतिबिंब को देख लेता है, आत्मा के प्रतिबिंब को, तो उस बिंब को मैं नहीं मानता। अज्ञान से मैं मानता रहा था। अब क्योंकि शुद्ध प्रतिबिंब दिख गया है, पहचान हो गई है। अब पहले धुंधली पहचान थी, मिली जुली पहचान थी, अब मैंने उसको अलग से देख लिया है, चेतन तत्व को। अब उसी को जो है, उसी पर दृष्टि लगानी है, चेतन तत्व पर भी। उसको देख करके, प्रतिबिंब को देख करके बिंब को जानने की इच्छा होती है। तो फिर वो बिंब स्वरूप जो परमात्मा है, ब्रह्म है, उसी के लिए श्रवण मनन नित्यासन करता है। और फिर उसी में ब्रह्माकार वृत्ति होने पर जब गुरु महावाक्य का उपदेश देता है, तो फिर दोनों की एकता होकर के अन्य कुछ बचता ही नहीं है। तो अभी तो मार्ग है ये प्रतिबिंब। अंतःकरण शुद्धि के बाद जो प्रतिबिंब दिखता है, ये मार्ग है, अभी तो रास्ता है। तो जब तक ये दो है तब तक ईश्वर है। जब दोनों की एकता हो जाती है, ना जीव जीव रहता, ना ईश्वर ईश्वर रहता, तब ब्रह्म की स्थिति होती। हाँ जी। ये जो ज्योतिर्मय और प्रकाश रूप है, ये कहा है यहाँ पर। और तो इसका मतलब क्या है? ज्ञान ज्ञान स्वरूप ज्योति, ज्ञान रूप का जो ज्योति हमारे अंदर जल जाएगी अंतर के, वो उसके उसके लिए कहा है जी। हाँ, ज्ञान स्वरूपता कह सकते हैं कि वो ज्योति जो है वो ज्ञान स्वरूप ज्योति है, ज्ञानाकार है। ज्ञान का आकार लिया हुआ, आकार तो होता नहीं है, ज्ञान का क्या आकार होगा। ज्ञान तो निराकार है, पर कहने भर के लिए कहा जाता है कि वो ज्ञानाकार ज्योति है। तो कोई आकार उसका होगा नहीं। बस वो जो अज्ञान था, जो ज्ञान के साथ मिला हुआ है ज्ञान था, तो वो हट जाता है, उस प्रकाश से वो हट जाता है। क्योंकि प्रकाश के सामने अंधेरा कभी आता ही नहीं है, आ सकता ही नहीं है। तो इसको फिर कल बताएंगे कि क्यों नहीं आ सकता। ज्ञान के सामने अज्ञान आ ही नहीं सकता, ये कल बात होगी। आज इससे संबंधित या कोई और बात पूछनी है तो वो भी पूछ सकते हैं। अगला जो शुरू होना है विषय, वो भी सत्य का ही शुरू होना है। सत्य का महात्म्य, उसकी क्या महत्ता है, क्या इंपॉर्टेंस है सत्य की। और ये भी बताएंगे कि बाकी जो तीन हैं, उन सब से सत्य जो है वो अधिक प्रभावशाली है। सत्य को अपना लिया तो बाकी तीन अपने आप सरलता से आ जाते हैं। उसके लिए छठा मंत्र होगा, वो कल करेंगे। ये जो सत्य है और जो सत्य भाषण है, ये अलग-अलग चीज़ है ना? ये उसका आप कहिए, प्रतिबिंब कहिए उसका, कि उसका ये प्रतिबिंब है कि पहले इसको अपनाओ। उस प्रतिबिंब से, जैसे उस प्रतिबिंब से
सब कुछ जाना जाता है इस सारे संसार का। आत्मा का जो अंतःकरण में प्रतिबिंब पड़ता है, मन में बुद्धि में जो प्रतिबिंब पड़ता है, वो प्रतिबिंब जो है फिर वो इंद्रियों में भी चला जाता है, शरीर में भी चला जाता है, मैंपना, और फिर आगे मेरापना हो जाता है संबंधों के साथ। तो इसी तरह से क्या कहा था आपने? सत्य और सत्य भाषण। हाँ, सत्य और सत्य भाषण। तो सत्य भाषण जो है वो एक प्रकार से उसका प्रतिबिंब है। उस सत्य भाषण जो व्यवहार में सत्य को नहीं अपना सकता, सत्य भाषण को सत्य बोल नहीं पाता, तो सत्य वस्तु को जान कैसे पाएगा वो? पहले तो उसे सत्य भाषण आना चाहिए कि हर व्यवहार के अंदर जो भी कुछ बोला जाए वो सत्य बोला जाए। और सत्य बोलने की पीछे बात भी आई थी कि सत्य बोलेंगे तो व्यवहार फिर नाम मात्र को रह जाएगा, बोलने को कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए मौन की महिमा भी बताई गई है कि बोलो तो सत्य बोलो, नहीं तो मौन रहो। झूठ बोलना नहीं है। यदि उसमें कष्ट भी सहना पड़े तो कष्ट को भी सहें। कथा तो आपने सुनी है भाई, वो गाय एक भागी हुई जा रही थी, एक महात्मा बैठे थे, उसके पीछे पीछे जो था कसाई आया कुछ दूर पे, वो तेज भाग गई थी, कसाई जो था वो पीछे था। उसने महात्मा से आकर के पूछा गाय किधर को गई है, बोला नहीं। अब यहाँ जो है ना, वो कुछ लोग ये कहेंगे कि वो उसको जो है हिंसा कहीं हो रही हो तो उसको बचाना चाहिए, तो उसको ये कहना चाहिए कि भाई इधर तो कोई गाय नहीं आई, तो वो झूठ भाषण होगा। बोला नहीं। दोबारा तिबारा पूछा तो उसकी फिर पिटाई करी खूब। फिर गुरुजी को आकर के बताया जी ऐसे मैं मौन रहा था तो मेरी पिटाई हो गई। तो बोले ठीक किया, कष्ट तो होगा ही होगा। जब सत्य का भाषण के लिए तुम हिंसा को बचा रहे हो, सत्य प्रमुख है, अहिंसा जो है वो बाद में आता है इसके। सत्य अहिंसा आस्ते इस तरह से आता है। तो सत्य की रक्षा जो है अत्यंत आवश्यक है। उसकी रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए हमको कष्ट भी सहना पड़ेगा। मुकदमा भी हारना हो सकता है, और भी हानियां हो सकती हैं, पर ये हानियां तो सारी सांसारिक हानियां हैं। इस शरीर की हानि होगी, इस सूक्ष्म शरीर की हानि होगी जिसको हमने उतार के फेंकना ही है। तो ये शरीर तो हमारा जल के रह ही जाता है, यहाँ पर खत्म हो जाता है। जो सूक्ष्म शरीर जाता है वो भी हमको हटाना है। सूक्ष्म शरीर को जो हमने मैं माना हुआ है, इंद्रियों को, अंतःकरण को जो मैं माना हुआ है, प्राणों को मैं माना हुआ है, ये सारी उपाधियां हैं। तो उपाधियां तो हटानी है। तो कष्ट पाए तो कष्ट इन्हीं उपाधियों को होना है। तो जल्दी उतरेंगी ये कि उपाधियां तो मुझे कष्ट देती है, तो मैं इन उपाधियों से अपने आप को अलग कर लूं। व्यासी, हाँ जी। आपने बताया कि सत्य जो है उसमें तो यही है कि अपने स्वरूप जो है वो सत्य है, मैं सत्य हूँ, इसको जानना है, नेति नेति करके इसको अलग करना है। हाँ तब जी। का बताया, तब का आपने बताया एक दो लाइन में के अंदर जो बताया कि मन और इंद्रियों को एकाग्र करना एक तप है, हम्म। और
परमात्मा में लगाना या एकाग्र करना वो तप है। और ब्रह्मचर्य का ऐसे क्या होगा एक एक लाइन के अंदर? हाँ जी, बोलिए, आप लोगों में से कोई बोले। ब्रह्म अपने व्यवहार को ब्रह्म में लगाना, ब्रह्म जैसा करना, अपने व्यवहार में ब्रह्म को लाना। ब्रह्म में विचरण करना, ब्रह्मचर्य है। अपनी दिनचर्या, ये भी लगा सकते हैं। चर्या का मतलब चर्या, दिनचर्या जो है वो अपनी सारी ब्रह्म के प्रति ही अर्पित की जाए, तो ब्रह्म की हो गई चर्या। और व्यवहार जो किया जाए, आचरण, ब्रह्म आचरण। तो यही समझ करके सबके साथ ये सब ब्रह्म ही है। जो कुछ भी जिसके साथ भी व्यवहार हो रहा है वो ब्रह्म के साथ व्यवहार हो रहा है। किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार नहीं हो रहा, किसी परिस्थिति के साथ व्यवहार नहीं हो रहा। ये व्यवहार जो है मैं ब्रह्म से ही कर रहा हूँ, चाहे हमको कल्पना ही करनी पड़े, पर करना इसी प्रकार से है। और इसका जरा सम्यक ज्ञान का जी थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बता देंगे? हाँ, सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, वास्तविक ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान तो अपना सच्चा स्वरूप जो है वही वास्तविक ज्ञान है। अपने स्वरूप का ज्ञान या परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान, सच्चित आनंद का ज्ञान, ये है सम्यक ज्ञान। ठीक है जी, धन्यवाद। थोड़ा सा पहले जो है आगे आने वाले दिन के लिए आप थोड़ा सा स्पीड वर्क कर लिया करें। जैसे छठा मंत्र आएगा तो छोटा ही है ये, इसमें 2.5 पृष्ठ है, कल पूरा हो जाएगा। तो आप इसका एक बार स्वाध्याय तो कर ही सकते हैं। जितना समझ में आता है वो भी काम आता है, जितना समझ में आया वो काम आता है, जो नहीं समझ में आया वो भी काम आता है। ताकि फिर उधर ही जो नहीं समझ में आया उसी पर दृष्टि ज्यादा रहती है सुनने के समय में। और जो अपनी समझ में आ गया है, वो ठीक समझ में आया या गलत समझ में आया, वो भी श्रवण के समय में पता लगता है कि इसका वास्तविक अर्थ क्या बताया जा रहा है और मैंने क्या सोचा था। अगर वही वास्तविक अर्थ निकलता है तो मोहर लग गई, नहीं तो सुधार हो गया उसके अंदर। ठीक है जी। हाँ जी, स्वस्तिका जी करिए पूर्णाहुति। हाँ जी। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सतनुभिः वर्यसेमा देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सत्य का जो महात्म्य है कल हम समझेंगे, पढ़ेंगे। उसी संदर्भ में 1 मिनट के लिए मैं ये बोलता हूँ कि हमारे साथ जो भगत जुड़े हुए हैं सत्येंद्र, तो वो कह रहे हैं कि जब से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, मुझे बहुत दिनों से, कई महीनों से, या पता नहीं साल भर से या इससे भी ज्यादा से नींद नहीं आती थी रात को। अब मुझे नींद आने लगी है। तो सत्य का श्रवण, श्रवण मात्र करने से सत्य का, ये संसार भी सुधरता है और परमार्थ भी सुधरता है।
कल वो बताया ही था कि कृष्णा जी ने एक श्लोक बोला था जिसमें ये भी बताया था कि जो कुछ है वो सुरक्षित रहता है, जो कुछ नहीं है वो मिलता है। ठीक है। नारायण। 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 नारायण।